गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड यानी कि एकात्मक विधि। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें कुछ वस्तुओं की वैल्यू दी होगी, उसमें से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे, फिर हम उससे पूछे गए सवाल का उत्तर देंगे। ठीक है, या दूसरे क्वेश्चंस भी दिए गए होंगे जिसमें से हम यूनिट की वैल्यू निकाल के बाकी का आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ दो एग्जांपल हम देखेंगे। टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक्स। रेशमा परचेज 2 नोटबुक्स और ₹24। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। ठीक है, तो उसमें देखिए बच्चों, रेशमा ने 2 नोटबुक खरीदी 24 रुपीज़ की। सो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ 1 नोटबुक की कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 24 डिवाइडेड बाई 2 ₹12। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, अ स्कूटर रिक्वायर्स a liters of petrol to cover 80 kilometer. How many liters of petrol is required to cover 1 kilometer? 2 लीटर्स बच्चों 80 किलोमीटर्स जाने के लिए 2 लीटर्स चाहिए पेट्रोल को, और इसलिए हमें 1 किलोमीटर जाने के लिए बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे हम 80 से तो 1/40 लीटर्स पेट्रोल लगेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक मिल गई, हमें एक नोटबुक की कॉस्ट मिल गई। अब हम चाहें तो कितनी भी नोटबुक की कॉस्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 सच नोटबुक्स। ठीक है, एक की कॉस्ट 12 रुपीज़ है तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी, 12 इंटू 5 मीन्स ₹60। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन में अब हमें टोटल जाना है 120 किलोमीटर्स मान लीजिए। ठीक है, हमने कैसे निकाला था कि 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, 2/80। ठीक है, जो पेट्रोल की जो वैल्यू है, पेट्रोल की जो मात्रा है 2 लीटर्स, उसको हम 80 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, मीन्स 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें 1/40 लीटर्स पेट्रोल लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 120 किलोमीटर्स। 120 किलोमीटर जाने के लिए 1/40 इंटू 120 लीटर्स कर देंगे, मीन्स 3 लीटर्स पेट्रोल हमको चाहिए, तो हम 120 किलोमीटर्स जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखिए एक छोटा सा एक इसका परिभाषा जैसा दिया है, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फिर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा वो निकाला, और यहाँ पर निकाला था 5 नोटबुक्स की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो इज़ नोन एज यूनिटरी मेथड। इसको हम यूनिटरी मेथड या एकात्मक विधि कहते हैं। ओके, अगले पेज में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों, हम इसमें से 2 एग्जांपल्स समझेंगे। एग्जांपल 11, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ ₹210, मतलब कि 6 कैन जूस 210 रुपीज़ का आता है, दैन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। ठीक है, तो ऐसे 4 कैन्स जूस कितने के आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे 210 को 6 से डिवाइड कर देंगे टू गेट द कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, है ना। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, cost of 6 cans of juice ₹210, cost of 1 can juice is 210 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स ये 6 जो है वो 210 के नीचे चला जाएगा, तो ₹35। ठीक है, ₹35 का 1 कैन जूस आएगा। जब 1 कैन जूस 35 का आता है तो हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 4 कैन्स जूस की कॉस्ट मिल जाएगी। 35 इंटू 4 मीन्स 140 रुपीज़ 4 कैन जूस की कॉस्ट हो जाएगी। ऐसे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 220 किलोमीटर जाती है 5 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम ये निकाल लेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाती है, मोटर बाइक कितने किलोमीटर जाती है। मतलब कि हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 220 किलोमीटर्स फ्रॉम 5। ओके, सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक ट्रेवल्स, ओके, 220/5 किलोमीटर्स। ठीक है, हम उसको जब कट करेंगे बच्चे तो लगभग 44 आएगा। मान लीजिए हम उसको कट करते हैं ना, तो हो जाएगा 44 किलोमीटर्स।
ठीक है, यहाँ पे कट नहीं किया, उसको वैसे ही रख लिया है सहूलियत के लिए। देयरफॉर इन 1.5 लीटर्स मोटर बाइक ट्रेवल्स, इसको एज इट इज़ लिख दिया है, या तो आप 44 लिख दो या फिर 220/5 लिख दो। अब इसमें 1.5 किलोमीटर जो लीटर्स पेट्रोल है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बच्चों क्या किया है, 1.5 को 15/10 ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटाया तो 15/10 हो जाएगा। अब 220/5 इंटू 15/10 को सॉल्व करेंगे तो ये 66 किलोमीटर जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हम 1.5 लीटर्स पेट्रोल में कवर कर सकते हैं। ऐसे बच्चों देखिए कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस और आगे दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज में भी कुछ एग्जांपल हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसे हम इनको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम एक्सरसाइज 12.3 करते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 1470 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470 रुपीज़। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी 7, यहाँ चला जाएगा 1470 को डिवाइड करेगा बच्चों तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकल आएगी। सो दैट विल कम आउट टू बी ₹210। ओके, अब हमें 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकल आई, सो वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ सच क्लॉथ, है ना। ऐसे 5 मीटर क्लॉथ की कीमत निकालने के लिए 210 रुपीज़ में हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1050 मीन्स ₹1050 रुपीज़। बच्चों ध्यान रखिएगा, जनरल लाइफ में, सामान्य लाइफ में ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और ये हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है बच्चों, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। एकता जो है वो 10 डेज में 3000 रुपीज़ अर्न करती है, तो 30 डेज में कितना अर्न करेगी। बच्चों देखिए, एकताज अर्निंग इन 10 डेज रुपीज़ इक्वल टू ₹3000, हैंस एकताज अर्निंग इन ओनली 1 डे, सो 3000 विल बी डिवाइडेड बाय 10, सो 3000 अपॉन 10 मीन्स दैट विल कम आउट टू बी ₹300, यानी कि एकता की एक दिन की अर्निंग हो जाएगी 300 रुपीज़। अब हम क्या कर सकते हैं, एकता विल अर्न इन 30 रुपीज़, 30 डेज में कितने पैसे कमाएगी, हम 300 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आ जाएगा 9000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बच्चों, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 mm इन लास्ट 3 डेज, यदि लास्ट 3 दिन में 276 mm पानी गिरा है, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक 7 डेज, मतलब कि एक हफ्ते में 7 डेज में कितना पानी गिरा होगा। अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, इसमें इन्होंने ये मानने के लिए बोला है कि आप ये मान लीजिए कि हर दिन में जो पानी की वैल्यू है वो एक जैसी ही गिरी है, पानी मतलब कि कम ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक है। चलिए करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कुछ रेन को नापने वाला यंत्र है, तो यहाँ पे 3 दिनों में लगभग 276 mm पानी गिरा है, ठीक है। तो ऐसा भर लेते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कितना पानी गिरा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। ऐसी ही कोई जगह है वहाँ पे 3 डेज़ में 276 mm पानी गिरा, मिलीमीटर, ठीक है। सो रेन इन 1 डे कितना हो जाएगा बच्चों, 276 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, सो दैट विल कम आउट टू बी 92 mm 1 डे की रेन हो जाएगी। ऐसे ही 7 डेज़ की रेन कितनी हो जाएगी बच्चों, 92 mm में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 644 mm जो है वो उस जगह पे 7 डेज़ में जितना mm पानी गिरा उसकी मात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग बच्चों, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। A, what will be the cost of 8 kg of wheat? Second, B, what quantity of wheat can be purchased in ₹183? आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat is ₹91.50, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat, 1 kg की wheat की कॉस्ट निकालेंगे, सो 91.50 विल बी डिवाइडेड बाय 5, that will come out to be ₹18.30, okay. Hence cost of 8 kg wheat ₹18.30 multiplied by 8, so that will come out to be ₹146.40, okay. अभी देखिए बच्चों एक और मज़ेदार है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ वीट, हमको 183 रुपीज़ में कितना वीट खरीदना है ये निकालना था। तो हम ये निकाल लेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज इन ₹1 रुपीज़ में कितना आएगा, ठीक है। तो यहीं से बच्चों देखिए 18.3 रुपीज़ में, यानी कि 18.30 में 1 kg आता है, तो 1 रुपीज़ में कितना आएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/18.30 kg, यानी कि 1 रुपये में
1/18.30 की kg वीट आएगा। ऐसे ही 183 रुपीज़ में कितना आएगा, तो 183 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/18.33 था बच्चों, ये 18.30 है ना, इंटू 183 हमने कर दिया। ठीक है, यही इसको ही हम जब हम कट करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट मिल जाएगी दैट कैन बी परचेज इन ₹183। अब देखिए हमने पॉइंट को हटाया तो 20 ऊपर आ गए, मीन्स 100/1830 1830 इंटू 183। अब 0 से 0 कैंसिल, सो 10/183, 183 ऊपर है, डिनोमिनेटर हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं है, 183 से 183 को कट कर देंगे तो 10 kg, ये जो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी वीट की जो कि परचेज की जा सकती है 183 रुपीज़ में, दैट इज़ 10 kg। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज़ में जो टेम्परेचर है किसी जगह का वो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि ठंड बढ़ गई। इफ़ द रेट ऑफ, या गर्मी कम हो गई। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, यदि इसी रेट से ही टेम्परेचर कम होता जाता है, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो अगले 10 दिनों में और कितना डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा यदि रेट सेम रहता तो। ओके बच्चों, देखिए इसको कुछ ऐसे करेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप इन लास्ट 30 डेज, और आई हैव रिटन ओनली 30 डेज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। सो टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे 15 डिवाइडेड बाय 30 मीन्स 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको आंसर निकालना बच्चों, टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। ओके, तो हम 1/2 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से ये 5 कट जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें बताया है इन्होंने, शाइना पेज ₹50,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। साइना जी हैं वो ₹50,000 3 मंथ्स का रेंट देते हैं। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। रेंट पर मंथ नहीं बदलता है तो हम रेंट पर मंथ निकाल लेंगे, और हमें एक साल यानी कि 1 होल ईयर मीन्स 12 मंथ्स का हमको टोटल रेंट भी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, रेंट फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू ₹15,000, हैंस रेंट फॉर 1 मंथ 15,000 विल बी डिवाइडेड बाय 3। हम डिवाइड कर देंगे तो ₹5,000 पर मंथ रेंट आ जाएगा। अब ऐसे बच्चों, रेंट फॉर 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स का रेंट निकालने के लिए हम 5,000 में 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ₹60,000 एक साल साइना जी को मंथ देना, रेंट देना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग बच्चों, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज ₹180 रुपीज़ के 4 डजन बनाना आ जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। सो ₹90 में कितने बनाना आएंगे बच्चों। देखो यहाँ पे सीधा सीधा ही दिखता है, यदि हम ₹180 देखें तो इसमें 4 डजन आते हैं, तो इसका हम हाफ कर देंगे 90 रुपीज़, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 2 डजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ यूनिटरी मेथड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, और ₹180 टू बी पेड फॉर ₹4 डजन बनाना। ओके, सो 1 रुपीज़ से कितने बनाना आएंगे बच्चों, 4/180 मीन्स 4 विल बी डिवाइडेड बाय ₹180, इतने डजन बनाना आएंगे 1 रुपीज़ में। ऐसे ही 90 रुपीज़ में बनाना निकालना है बच्चों, तो 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4/180 में। ओके, सो ये आ जाएगा बच्चों 4/2 मीन्स 2 डजन बनाना। ये इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 डजन को हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको डजन में ही वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। मान लीजिए नंबर ऑफ बनानाज निकालना होता तब हम बता सकते थे कि 12 टू जा 24 बनानाज आएंगे 90 रुपीज़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बच्चों, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg। 72 बुक्स का वेट जो है वो 9 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। ठीक है, उसी प्रकार की 40 बुक्स नहीं बदल रही हैं बच्चों, बुक्स 40 होंगी तो उसका वेट कितना होगा, आइए करते हैं बच्चों। देखिए, वेट ऑफ 72 बुक्स 9 kg, हैंस वेट ऑफ 1 बुक इक्वल टू 9/72 kg। 9 को 72 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/8 kg। 9 से करेंगे 9 1 जा 9 8 जा, ओके, 1/8 kg। हैंस वेट ऑफ 40 सच बुक्स, यही बुक्स यदि 40 होंगी तो कितना वेट हो जाएगा, 1/8 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 5 kg। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पूछते हैं, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल
फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर जाने के लिए ट्रक को 108 लीटर डीजल लगता है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए करते हैं। बच्चे हमें लिखना कैसे है यदि ये समझ में आ गया, इबारत कैसे लिखनी है, इसको जमाना कैसे है, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ट्रक कवर्स 594 किलोमीटर इन 108 लीटर डीजल। ठीक है, यानी कि 594 किलोमीटर जाएगा ट्रक 104 लीटर डीजल 108 लीटर डीजल में। सो ट्रक विल कवर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना डीजल चाहिए, तो हम बच्चों क्या करेंगे, 108 को डिवाइड कर देंगे 594 से, तो इतने लीटर डीजल चाहिए 108 डिवाइडेड बाय 594 टू कवर 1 किलोमीटर। अभी हमें क्वेश्चन में आंसर में पूछा है कि 1650 किलोमीटर जाने में कितना डीजल लगेगा, तो 108 अपॉन 594 में हम 1650 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों 9 से ये कटता है तो हम 9 1 जा 9 2 जा, एंड 9 से कटेगा तो 66 आएगा। फिर हम इसको कट करेंगे किससे, 6 से, 6 2 जा 12, 6 11 जा 66। ठीक है, तो ये 2 अपॉन 11 इंटू 1650, 11 से हम इसको कट करेंगे तो 150 ये आएगा और 2 आएगा, मीन्स 2 इंटू 150 300 लीटर्स, मीन्स टू कवर 1650 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रक नीड्स 300 लीटर ऑफ डीजल। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों पूछता है, राजू और मनीष दो फ्रेंड्स हैं। राजू परचेजेस जो है 10 पेन्स फॉर ₹150 रुपीज़ में वो 10 पेन लेके आता है। ऐसे ही मनीष बच्चों 7 पेन खरीद के लाता है 84 रुपीज़ में। हमें ये बताना है, कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर, किसे सस्ते पेन मिले वो बताना है। आइए करते हैं हम बच्चों अलग अलग, राजू के लिए एक पेन की कीमत और मनीष के लिए एक पेन की कीमत निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिटरी मेथड जैसा है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स फॉर राजू ₹150, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर राजू 150 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स ₹15। ओके, हैंस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स फॉर मनीष ₹84, कॉस्ट ऑफ 1 सच पेन फॉर मनीष इज़ ₹84 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स ₹12 ओनली। यहाँ क्लियर समझ में आ जाता है बच्चों कि मनीष को जो वही पेन है वो चीपर मिले 12 रुपीज़ में, जबकि राजू को महंगे मिले। ओके, आंसर इज मनीष। बच्चों एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन 11th है। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। हमें पर ओवर इनका स्कोर निकाल देना और कंपैरिजन करना है। बच्चों देखिए ये कुछ ऐसा होगा, अनीस स्कोर इन 6 overs equal to 42 runs, hence in 1 over Anis will score 42 upon 6 means 7 runs. 7 run per over will be the score of Anis, and Anoop's score in 7 overs 63 runs means in 1 over he will score 63 upon 7 means 9 run. Okay, 7 9 जा 63 means Anoop scores more runs per over means 9 run बनाता है Anoop हर ओवर में, जबकि अनीस केवल 7 रन ही बनाता है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के होने के साथ साथ एक्सरसाइज 12.3 पूरी होती है यहाँ पे। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर व्हाट हैव वी डिस्कस, चैप्टर 12 में रेशियो एंड प्रपोर्शन में हमने जो जो पढ़ा है उनके सारे का समरी यहाँ पे बना हुआ है सारे पॉइंट्स का। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ये कुछ और हैं है ना, आप इनको करेंगे तो उम्मीद है ये आपसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, थैंक यू।